हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस चैनल पर। तो आज हम लोग तिवारी का तोता, जो कि सुदर्शन जी द्वारा इसकी रचना किया गया है, और इस वीडियो में आज हम कवि के जीवन परिचय, साथ ही साथ इस पाठ का सारांश का भी चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले कवि के जीवन परिचय को देखा जाए। तो सुदर्शन जी का जो जन्म है सियालकोट में सन 1896 ईस्वी में हुआ। सुदर्शन जी का जो पूरा नाम था वो बद्रीनाथ था। बीए तक की शिक्षा प्राप्त कर इन्होंने कहानी लिखना शुरू की और इनकी कहानियाँ भारतीय आदर्श का संदेश देती है। इनकी जो भाषा देखिएगा बहुत ही सरल और बहुत ही सहज है। इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं रामकुटिया, पुष्पलता, सुप्रभात, तीर्थ यात्रा, विज्ञान वाटिका, करीब 1950 से लेकर 1967 ईस्वी तक आपने हिंदी की सेवा की। सन 1967 में के अंत में इनकी मृत्यु हुई और ये प्रेमचंद के समकालीन कथाकार थे। चलिए कहानी का सारांश देखते हैं। कहानी का सारांश। काशी की पवित्र नगरी में पंडित तिवारी रहते थे और उनके पास एक तोता था। तोता तिवारी के पिंजरे में रहता था। तिवारी का दिया हुआ जो भी खाना होता था उस खाना को तोता खाता था। तिवारी की बोली में ही घर वालों से यानी तिवारी की बोली में घर वालों से बात करता था। एक दिन क्या होता है कि जंगली तोता पिंजरे के सामने आकर उससे कहा कि तुम्हारी सूरत तो हमसे मिलती है पर स्वभाव नहीं मिलता। तुम्हें किसी ने कैद कर रखा है। पिंजरे के तोते ने उत्तर दिया कि तू जंगल में रहता है, मैं इस मजबूत मकान में रहता हूँ। जंगली तोते ने उसे धिक्कारते हुए कहा कि तुम्हारी देह तथा आत्मा कैद में है। मैं यहाँ यही बताने आया हूँ कि तू खुले आकाश में विचरण नहीं कर सकता, यानी सैर नहीं कर सकता। तूने कभी जीवन का आनंद नहीं प्राप्त किया। तुम्हें अपने मालिक की इच्छा के अनुसार जीना है। पिंजरे का तोता अपने मालिक की प्रशंसा करने लगा। मालिक मुझे खिलाता पिलाता है, बिल्लियों के प्रहार से मुझे बचाता है। ये पिंजरे का तोता बोला। मैं पिंजरे में इच्छा से घूम सकता हूँ। पिंजरे में मेरा राज्य है, मैं गुलाम नहीं। जंगल के तोते ने उसे समझाया कि किसी दिन मालिक की बात न सुनने पर, उसकी बोली में जवाब न देने पर भयंकर परिणाम हो सकता है। पिंजरे का तोता निश्चय किया कि आज वह किसी की बात न सुनेगा, किसी की बोली न बोलकर सिर्फ अपनी बोली बोलेगा। तिवारी का बेटा आकर तोते से बातें करने लगा, पर आज तो तोता उसकी बोली में उसकी बात का जवाब न दिया। तिवारी के बेटे ने लोहे की सीख लेकर तोते को बार बार चुभोई, पर तोता घाव खाता रहा, किंतु उसकी बोली में उत्तर न दिया। परिणाम स्वरूप घाव सहकर तोता मर गया। और दूसरे दिन जंगल का तोता आकर देखा और कहा, गुलाम अपने मालिक की बात नहीं सुनता है
तो उसका यही हाल होता है। मरे हुए तोते की आत्मा जंगल के तोते को, यानी मरे हुए तोते की आत्मा ने जंगल के तोते को चूरी देने की बात कही, क्योंकि उसने एक कैदी को छुड़ाया और मुर्दे को जिंदा किया। यहाँ पर आपके समझ कुछ शब्दार्थ हैं। सूरत, रूप कहिए, आकृति कहिए। कैद मतलब बंधन, कारावास। फर्क, अंतर, लानत, धिक्कार है। मुर्दा, मृत। टटोलना, जांचना परखना। दुर्भाग्य, बदकिस्मती। आजादी, स्वतंत्रता। तारीफ, प्रशंसा। देह, शरीर। अभागा, बुरी तरह, बुरी किस्मत वाला। अख्तियार, वश। तले, नीचे। मेहरबान, कृपालु। मजे, आनंद। मुसीबत, संकट। प्रतिज्ञा, प्राण लेना। कैदी, गुलाम होना। साथ ही साथ इधर में देखिएगा, खुदकिस्मती, भाग्यशाली। गुलाम, पराधीन। चूरी यानी मीठी चीज। चुभाना यानी धसाना, गराना। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी जानकारी इस वीडियो से संबंधित आप तक सबसे पहले पहुंच सके।